और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन की, जिसका तीसरा सत्र जारी है। वन फ्यूचर पर चर्चा है। सम्मेलन से पहले आपको बताएं कि बापू महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि सभी नेताओं ने दी। जी हां, G20 नेताओं ने बापू को याद किया। पीएम मोदी मेहमानों के साथ मौजूद रहे। राजघाट जाकर सभी लीडरों ने बापू को नमन किया, बापू को याद किया। तो देश की राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट आज विश्व शक्ति का केंद्र बना हुआ था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नेता राजघाट पहुंचे और वहां पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। साथ ही साथ आपको बताएं कि बेहद खास ये लम्हा रहा जब G20 के तमाम लीडरों ने आज बापू को नमन किया। यहां पर मौन रखा गया। देश की राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट आज विश्व शक्ति का केंद्र बना हुआ था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नेता जब राजघाट पहुंचे तो पीएम मोदी ने विश्व लीडर की तरह उनका स्वागत किया। पीएम मोदी उनके पीछे चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और साथ में G20 के राष्ट्राध्यक्ष। ये तस्वीरें उस इतिहास की गवाह बनी। इतिहास में पहली बार है जब दुनिया के तमाम शक्तिशाली नेता पीएम मोदी के साथ महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे और एक साथ सभी ने बापू को नमन किया। बेहद खास ये तस्वीरें राजघाट की, जो आज विश्व शक्ति का केंद्र बना हुआ था, शांति की, जहां से आज बात पूरी दुनिया ने एक साथ की। 10:30 बजे जो सत्र शुरू होना था उससे पहले की ये तस्वीरें हैं जब तमाम ये लीडर राजघाट पर जमा हुए, नमन किया, मौन रखा और पीएम मोदी ने विश्व लीडर की तरह इन सभी का स्वागत किया। बापू का प्रिय भजन और उस सब के बीच में इन तमाम लीडरों का यहां पर जमा होना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वैश्विक नेताओं की महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बताएं कि बेहद अहम ये तमाम तर तस्वीरें रही हैं। साथ ही G20 स्पाउसेस ग्रुप ने भी दौरा किया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का दौरा किया, यानी पूसा का दौरा किया। भारत की ताकत प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। इस एग्जीबिशन में पर्यावरण अनुकूल बाजरा यानी मिलेट्स को भी यहां पर दर्शाया गया। तो G20 जिस तरह से तमाम तर सरगर्मियां हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। G20 स्पाउसेस ग्रुप ने दौरा किया, पूसा का दौरा किया, साथ ही साथ एक खास एग्जीबिशन को भी इन सभी ने देखा और इस एग्जीबिशन में बेहद खास रहा मिलेट्स का, जिस तरह से यहां पर तमाम लोगों को जानकारी दी गई और ये तमाम तर तस्वीरें आज हमेशा याद रखी जाएंगी कि किस तरह से भारत में G20 का ये जो समिट हुई थी ये कितनी कामयाब रही। और भारत में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना की। ऋषि सुनक ने मंदिर के गर्भगृह में दर्शन किया, आरती में हिस्सा लिया, प्रभु को दंडवत
प्रणाम किया। इसके अलावा ब्रिटिश पीएम ने माथे पर तिलक लगाने के बाद मंदिर के प्रांगण में अपनी पत्नी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। उनकी पत्नी भारतीय वेशभूषा में नजर आई। इसके अलावा उन्होंने वहां मौजूद संतों का आशीर्वाद लेने के बाद संतों के साथ तस्वीरें भी ली। इस मौके पर ऋषि सुनक ने कहा कि मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं आता रहूंगा। और दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर ज्योतेंद्र दवे ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि वो मंदिर में पूजा करने आए थे और पूरा समय पूजा अर्चना में ही विलीन रहे। एक बार भी नहीं लगा कि कोई पीएम है। पूरे समय वो भक्त के तौर पर भक्ति में तल्लीन नजर आए। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता इस दौरान देश की राजधानी दिल्ली में है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक जो दिल्ली G20 के लिए पहुंचे हुए थे, उन्होंने दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, दर्शन किए। लगभग 1 घंटे का समय इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद उन्होंने मैनेज किया और मंदिर में अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर ज्योतेंद्र दवे जी हमारे साथ हैं। सर, ब्रिटिश पीएम इतने बिजी शेड्यूल के बीच मंदिर आते हैं, 1 घंटे का समय बताते हैं। पूरा बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसा अनुभव रहा, कैसे वो मंदिर के बारे में जानते थे और इतना समय कैसे निकाला उन्होंने। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि दिल्ली का जो अक्षरधाम है वो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का साहित्य, संगीत, कला, उनका बहुत ही बड़ा सम्मिश्रण प्रेजेंटेशन है। और मैं ये देख रहा हूँ, मैं यहाँ 2004 से हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ 2005 में जब इसका उद्घाटन हुआ, उससे आज तक 152 जितने हेड ऑफ द स्टेट आ गए हैं, हेड ऑफ द स्टेट। और जितने भी लोग आए हैं उसने हमारी जो स्थापत्य कला देखी, हमारे भगवान की मूर्तियाँ देखी, ये इनका जो आर्किटेक्चर कल्चर देखा, तो उनसे बहुत प्रसन्न हो गए थे। अभी ये हमारे शौनक साहब जो है वो तो हिंदू है ही है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा मंदिर लंदन में निस्डन में है। यही संस्था ने, जिसका नाम है BAPS, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, उन्हीं ने वहाँ बनाया है। और यो देखने के बाद वहाँ के हमारे जो प्रबंधक समिति के मेंबर थे, उन्होंने कहा जब आप भारत में जाए तो अक्षरधाम दिल्ली में अगर जाते हैं तो आप देखिए। तभी से उनके दिमाग में ये था कि अगर मैं जब भी जाऊंगा तो दर्शन करूंगा। तो आए आज। सर, 1 घंटे के लगभग समय बिताया। जब वो आए तो ऐसा लग रहा था कि भगवान भी एक स्वागत कर रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ये आपको मालूम नहीं होगा, हमारे यहाँ के प्रबंधक समिति के जितने मेंबर है ना, हम लोग 6 बजे से यहाँ हाजिर थे, 6 बजे से। और हर एक प्रकार से जो भी उनके पास समय है उसके मुताबिक जो भी वो देखना चाहते हैं वही हमको दिखाना था। हमको नहीं दिखाना था कि हमारे पास एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, म्यूजिकल फाउंटेन है, कुछ नहीं। आपके पास कितना समय है, आपको क्या देखना है। तो उन्होंने कहा मुझे सबसे पहले मंदिर में दर्शन करने हैं। तो हम उनको मंदिर में दर्शन के लिए गए। उनके साथ बहुत बड़ी टीम थी, वो भी उनके साथ गई, तो उनकी सब व्यवस्था कर दी। मंदिर में स्वामीनारायण मंदिर के जो है वो सब उन्होंने किया, दर्शन किए। मुख्य जो मंदिर में मुख्य भगवान स्वामीनारायण की गुरु परंपरा की मूर्ति है उसके तो दर्शन किए, आरती भी की। उनकी जो पत्नी उनके साथी, उन्होंने तो पंचांग प्रणाम भी किए, पंचांग प्रणाम जो हमारे। और उसके बाद उन्होंने हमारे वहाँ सीताराम, लक्ष्मी नारायण, पार्वती परमेश्वर, राधा कृष्ण, वो जितने भी थे उनके भी दर्शन बहुत प्रेम से किए। वहाँ भी पुष्पांजलि रखी। तो वहाँ मंदिर में ही सब टाइम बिता दिया। फिर यहाँ के बोला हमको और दूसरा कुछ नहीं देखना है, तो हमने उसको जाते समय अक्षरधाम की प्रतिकृति मॉडल दे दिया। उनकी पत्नी को भी सब उपहार दे दिए। और अक्षरधाम के बारे में जितनी हमारे पास गिफ्ट किताबें थी वो भी। जो G20 के तमाम अतिथि आए हैं उनके अंदर एक उत्सुकता है, वो आना चाहते हैं। और भारत डिप्लोमेसी की उस ताकत को अच्छे से जानता है जिसमें हार्ड पावर के साथ सॉफ्ट पावर की एक अहमियत होती है। और उसी का दर्शन करने आज दिल्ली के अक्षरधाम टेम्पल ऋषि सुनक पहुंचे थे। उनकी पत्नी पहुंची थी। 52 मिनट का समय बताया था। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली।
सियाहती मुकाम गुलमर्ग में फौज की जानिब से 2 रोजा फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर पेंटिंग एग्जीबिशन का खास एहतमाम किया गया है। इसमें टनमर्ग से ताल्लुक रखने वाले क़ुव्वत समात से महरूम बशीर अहमद की पेंटिंग सबकी तवज्जो का मरकज रही। 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव के अलावा दीगर आला हुक्काम ने बशीर अहमद की पेंटिंग का बगौर जायजा लिया, उनकी हौसला अफजाई की। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने बशीर अहमद के साथ किस तरह से इशारों में बातचीत की है, उनकी तस्वीरों को समझा है, आपको दिखाते हैं। मैं आपका खैर मकदम, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, गुलमर्ग में 2 रोजा जो फेस्टिवल है आर्मी की तरफ से उसका आगाज हो गया है और इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो मुनक़द किए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में जो पेंटिंग है जिसमें बच्चों ने भी पेंटिंग की है और साथ साथ और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समात से महरूम है, उनकी जो सलाहियतें हैं उनको यहाँ पे लगाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हमारे साथ एक क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समात से महरूम एक जो टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान हैं बशीर अहमद हैं और ये उनकी हाथों की जो ये फनकारी है, उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है पेंटिंग में और ये सारी पेंटिंग उन्होंने बनाई है। और यहाँ पे कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये बशीर अहमद की ये पेंटिंग जो है बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने अपने हाथ से ये सारी पेंटिंग बनाई है और काफ़ी अवार्ड बशीर ने हासिल किए हैं अब तक। और जब भी कहीं पे गुलमर्ग में कोई भी फेस्टिवल होता है तो ज़रूर इनकी जो पेंटिंग है और उसकी दाद दी जाती है और उसे यहाँ पे चस्पा किया जाता है। और हमारे साथ यहाँ बशीर हैं, ये न बोल पाते हैं न सुन पाते हैं क्योंकि क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समात से महरूम है। ताहम अपनी नाज़रीन को हम दिखाना चाहेंगे ये अपने इशारों से ही अपनी मेहनत जो आज तक उन्होंने की है, जो सलाहियतें उन्होंने दिखाई है, आज तक वो अपने इशारों से दिखाएंगे कितनी सलाहियतें हैं। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह कह रहे हैं कि जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जैसे स्टोर दिखा रहे हैं कि आर्मी के ऑफिसर्स मेरे पास आए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अपनी पेंटिंग आप यहाँ पे चस्पा कीजिए, वो दिखाए ताकि जो भी लोग यहाँ पे इस फेस्टिवल में शामिल होंगे वो देख लेंगे उनकी सलाहियत, जो हाथों की जो सलाहियत है, फनकारी है, वो देख पाएंगे। और इस तरह ये खुश है आज क्योंकि यहाँ पे जो लोग आएंगे, सयाह आएंगे और ये 2 दिन के इस फेस्टिवल में तो ज़रूर वो इनकी इस फनकारी और इस जो महारत है उनके अंदर, जादूगरी हाथों की, उसको ज़रूर दाद दी जाएगी। और इस तरह ये बशीर साहब खुश हैं क्योंकि ये टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें आज तक काफ़ी अवार्ड जीते हैं। और बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी, बहुत सारी शख्सियत ऐसे हैं जिनके उन्होंने हूबहू शक्लें उतारी है और अपने हाथ से उतारी हैं। और इस तरह ज़रूरत है कि ऐसे नौजवान जो हैं उन्हें दाद देने की ज़रूरत है, उन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और प्राइम नून में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज अकीदत।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी का बयान, आर्टिकल 370 की बहाली पर कोई भी फैसला होगा। पार्टी को काबिल कबूल, G20 ममालिक के हिंदुस्तान की सदारत पर किया खुशी का इजहार। आइंदा अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में किसी भी प्री पोल इत्तेहाद को किया मुस्तरद। कांग्रेस ने गोल मार्केट उधमपुर में किया एहतजाजी मुजाहरा। महकमे PHE और PDD के खिलाफ किया बरहमी का इजहार। बिजली और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। मुतल्लिका महकमों की अदम तवज्जुही से हैं उधमपुर के। और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। खबर हिमाचल से है, जहां हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग संघ का चुनाव ऊना जिला मुख्यालय के एक होटल में किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादा को सर्वसम्मति से राफ्टिंग संघ का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। प्रदेश इकाई के चुनाव के समय सभी जिलों के अध्यक्ष और महासचिव सहित राफ्टिंग संघ से जुड़े तमाम लोग कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस मौके पर राफ्टिंग संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष और पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने कहा कि राफ्टिंग को हिमाचल प्रदेश में गति प्रदान करने पर फोकस किया जाएगा। मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप सब मिलकर मेरे साथ चलेंगे तो हम इस खेल को भी, राफ्टिंग के इसको भी खेल को बड़े अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या कुछ और एरिए हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जहां पे राफ्टिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, जहां राफ्टिंग की जो खेलों को आगे बढ़ाकर हम आगे तक इंटरनेशनल लेवल पर हिमाचल की जो पहचान बना सकते हैं। क्योंकि अभी हमारी कोशिश ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी राफ्टिंग के खेल जो है वो हिमाचल प्रदेश में करवा सकते हैं। बिल्कुल हमारी कोशिश होगी। आप देखिए कि अनुराग ठाकुर जी से पहले जो क्रिकेट एसोसिएशन का जो चेयरमैन वगैरह जब बने थे तो इतना ज्यादा नहीं क्रिकेट एसोसिएशन का वो बोलबाला था। लेकिन आज आप देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखिए कि सबसे अमीर अगर एसोसिएशन है तो क्रिकेट एसोसिएशन है। तो ये एक मेहनत का नतीजा है। ये उनकी मेहनत थी कि आज इतने लोग जो है वो क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ना अपने आप को बहुत वो मानते हैं। लेकिन एक वक्त उनका भी स्ट्रगल का दौर था, तो आपको शुरुआत करने में मुश्किल आती है और आपकी वर्किंग जो है वो आगे लेकर जाती है। और हमारा तो सिर्फ मुद्दा एक है कि इस एसोसिएशन को इतना आगे लेकर जाए कि जो हमारे बच्चे हैं, जहाँ हिमाचल प्रदेश का नाम भी इंटरनेशनल लेवल पे लिया जा सके। मंडी में डोह डैम के साथ लगते कैंची मोड़ के पास, जहां पर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ है, वहां पर अब पहाड़ी के दरकने का खतरा बरकरार है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम साफ रहने के चलते मिट्टी सूख रही है और सूखी मिट्टी अब धीरे धीरे खिसकने लग गई है, दरकने लगी है। इसी वजह से पहाड़ी में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं और इन दरारों का साइज बढ़ता जा रहा है। बड़ी समस्या ये भी है कि यहां पर जो निर्माणाधीन रोपवे है उस पर भी संकट मंडरा गया है। ये रोपवे कैंची मोड़ से माता बगलामुखी मंदिर तक बनाया जा रहा है। इस समस्या को देखते हुए डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने भी मौके पर जाकर तमाम हालात का जायजा लिया। से धसी हुई सड़क थी, अब उसके ज्यादा वहां पर धस गई है जगह, तो अब नई दरारें आ रही है। वहां रोपवे को भी खतरा हो चुका है, कभी भी रोपवे जा सकता है अगर बारिश होती है। तो हमारी सरकार से विनती है कि इसको बचाया जाए किसी भी तरह। कैंची मोड़ के तीनों जो स्टेप थे रोड के वो भी जा चुके हैं और भी अभी खतरा बना है। तो इस खतरे से ऐसा है कि वो रोपवे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और वहाँ पर जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन की जाए। वो झील में समा गई है। उसके साथ ही जो एफकॉन कंपनी द्वारा काम किया गया है, एनएच बनाया गया है, उसकी जो है रिटेनिंग वॉल की साइड्स जो है बैठ चुकी है। तो एक साइड से रोड बैठा हुआ है और धंसता जा रहा है लगातार। ऊपर से गाँव को खतरा है, गाँव के घरों को खतरा है। अगर अभी भी इस काम को स्पीडअप करके प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं किया गया तो अगर खुदा ना करे तेज़ बारिश आती है तो गांव भी नीचे आ सकते हैं। अपने घर जा रहे हैं तो बस वालों ने ऊपर ही उतार दिया। हमें इतना पता नहीं था कि मतलब
ऊपर उतार देंगे और इतना हम लंबा चौड़ा चढ़कर नीचे उतर कर आएंगे। और हम यहाँ कम से कम 1.5-2 घंटे हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। चलो हम तो मतलब आज ही आए, जो लोग रोज़ आना जाना जिनको, उनके लिए कितना परेशानी भरा दिन रहता होगा ये हमें आज पता चला। तो सरकार से ये गुजारिश है कि मतलब इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा बनी रहे। परेशानियाँ सर ऐसे हैं, जाम में महीना खड़ना पड़ रहा है, कई बार रोड बंद हो रहा है, तो इस करके गाड़ियों की किस्तें भी देनी मुश्किल हो रही है। नई गाड़ियाँ ली है अभी तो मुश्किल है। जल्दी से जल्दी सरकार से निवेदन है कि जिला हमीरपुर में 5 स्थानों पर जमीन धंस रही है। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री धंस रही जमीन का मुआयना कर चुके हैं। सरकार ने धंस रही जमीन का एक्सपर्ट एजेंसी से सर्वे करवाने का आश्वासन दिया है। साथ ही प्रभावित लोगों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट भी किया जाएगा या फिर अच्छी सुरक्षा व्यवस्था देकर वहीं रहने का कुछ बंदोबस्त किया जाएगा। ये सर्वे रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा। पिछली बार इसमें ये 24 तारीख को मेरे मकान सारा डैमेज हो गया है, जिससे हमारे पास जगह भी नहीं रही है मकान डालने के लिए, और जो सब कुछ बनाया था वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। मांग हमारी ये है कि हमें सरकार पैसा नहीं दे, हमें मकान के बदले मकान चाहे 2 ही कमरे कहीं डाल के दे दे। बारिश की वजह से हमारे यहाँ समताना खोत में बहुत नुकसान हुआ है। जैसे ये हमारा मेवासी पशुओं का है, ये सारी दीवारें गिर गई हैं हमारी। ये देखिए ये आंगन है, इसमें नीचे दीवारें दरारें आ गई हैं। ये डंगा जो है ये भी चल पड़ा है। तो और भी हमारे पास काफ़ी घर हैं जो इस तरह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। रिपोर्टेड लैंड सब्सिडेंस वाली जोन्स हैं, तो 5 के करीब अभी नंबर इसमें हमारे सामने आया है, जिसमें इनफैक्ट एक में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी विजिट कर चुके हैं, सीएम साहब 3 जगहों में से विजिट कर चुके हैं, 3 या 4 जगह विजिट कर चुके हैं। और वहाँ पर जो सिचुएशन देखी है उसके हिसाब से स्टेट की तरफ से ये तय किया जा रहा है कि एक्सपर्ट एजेंसीज के माध्यम से उन एरियाज का सर्वे कराया जाए, ताकि उसका परमानेंट जो भी सोल्यूशन है, या तो वहाँ पर बसे लोगों को कहीं और बसाया जाए या फिर वहीं पर कोई प्रोटेक्शन मेजर लेके उसको रोकने का प्रयास किया जाए। इस बारे में एजेंसी की रिकमेंडेशंस के हिसाब से कार्य किया जाएगा। साथ ही जिनकी लैंड सिंकिंग की वजह से ज़मीनें गई हैं, फसलें गई हैं, उनको इमीडिएट एक्स-ग्रेशिया के तौर पे स्पेशल राहत पैकेज के माध्यम से भी लाभ दिया जाएगा। ऐसी सारी जगहों की सूची बनाकर स्टेट को भेज दी गई है। स्टेट अपनी तरफ से डिसीजन लेके जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मुकाबले को लेकर अनंतनाग और दक्षिण कश्मीर के लोग बेहद उत्साहित हैं, जोश में हैं। लोगों ने न्यूज 18 JKLA से खास बातचीत में कहा कि वो टीम इंडिया को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। उन्हें उम्मीद है कि टीम इंडिया विजेता बनेगी। जैसे आईसीसी ने अब इसके लिए रिजर्व डे रखा है, तो हम भी चाहते हैं कि ये जो मैच है हो जाए, कंप्लीट हो जाए, लोग इसको एंजॉय करें और फाइनल में इंडिया पाकिस्तान की टीमें आमने सामने फिर हों, क्योंकि दोनों टीमें बहुत तगड़ी है और बारी सगीर में बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि लोगों को एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। तो इंडिया टीम को कैसे विश करेंगे? तो इंडिया टीम बहुत ही स्ट्रांग है। पाकिस्तान टीम जो है वो भी स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, या अगर हम नसीम शाह की बात करें तो बहुत अच्छी स्ट्रांग टीम है। और साथ ही साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है, ओपनर से लेके जो कप्तान रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, तो बहुत अच्छी टीम है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है, सभी लोग एक्साइटेड है। खासकर कश्मीर वैली के लोग इस मैच की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। पिछली बार जो मैच हुआ था उसमें बारिश की वजह से वो रुक गया, तो हर कोई वेट कर रहा था कि कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा कि क्या होने वाला है लास्ट में, अंत में, मगर बारिश की वजह से रुक गया। इस बार तो लगभग सारे लोग, हिंदुस्तान के लोग सारे ही इंशाल्लाह एक्साइटेड है। इंशाल्लाह विराट कोहली जो है सबसे बेस्ट प्लेयर है इंडिया का, रोहित शर्मा, इंशाल्लाह उम्मीदें तो है जीतने की। दोनों ही टीमें तगड़ी है,
बहुत अच्छी टीम है दोनों, पाकिस्तान भी इंडिया भी। अब देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा मैच में। इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी, हमारी दुआएं भी यही रहेगी कि इंडिया ही जीते। हम तो हिंदुस्तान के साथ ही है। तो टफ गेम समझते हैं आप कि देखने को मिलेगी दर्शकों को? बहुत ज्यादा कितना एक्साइटमेंट है? एक्साइटेड तो बहुत है लोग, सारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लोग, बहुत ज्यादा। मैच जो आज मैच होने वाला है, आपको पता ही है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में नंबर 2 दोनों अच्छे ही है, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। इंटरनेशनल खिलाड़ी है उसमें, एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है उसमें, बहुत टफ मुकाबला होने वाला है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान जीते, लेकिन ये गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी हम कुछ भी नहीं बोल सकते इसमें कि कौन जीतेगा। इंटरनेशनल प्लेयर्स है, टीम्स बहुत बेहतरीन है दोनों, तो अब मुकाबला बहुत टफ होने वाला है और सबकी निगाहें, मुझे लगता है पूरे दुनिया की नजरें इसी मैच पे होती है। दैट मीन्स पाकिस्तान हिंदुस्तान का साया है और हिंदुस्तान पाकिस्तान का साया है। हम चाहते हैं कि इनकी बायलैटरल सीरीज भी हो जाए, जो बहुत देर से हमें देखने को नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान टेस्ट खेले, इंडिया पाकिस्तान T20s खेले, वनडेज खेले। हम चाहते हैं कि हमें क्रिकेट मिले। हम क्रिकेट को क्रिकेट की नजरिए से देखना चाहते हैं, हम इसमें कोई बैटल नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं क्रिकेट हमें एक दूसरे के करीब लाए, और हम चाहते हैं कि हमारी आपके माध्यम से ये भी एक डिमांड रहेगी कि मेहरबानी करके पॉलिटिक्स को इसके साइड में रखे और क्रिकेट को क्रिकेट की नजर से देखे। इंडिया पाकिस्तान के मैच है संडे के दिन, कौन जीतना चाहे वो बताएं। इंडिया डेफिनेटली, उनके पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है। तो प्राइम नून में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।